बाज नहीं होंदियां। हाँ सारियां औरतां नहीं, बाज औरतां सारियां नहीं। अल्लाह दे फजलो करम नाल ऐसियां ऐसियां औरतां भी होंदियां ने जिहड़ियां तहज्जुद गुजार होंदियां ने। ऐसियां औरतां भी होंदियां ने जो शब जिंदादार होंदियां ने, परदेदार होंदियां ने, नमाज दियां पाबंद होंदियां ने, कुरान पढ़न वालियां, दीन नूं समझण वालियां और खवातीन ते दीन वास्ते मेहनत करने वालियां। और किसी नूं बेपर्द वेख के, गैर अखलाकी हरकत वेख के अपने खानदान चों किसी बेटी दा, किसी बहन दा, किसी औरत दा गैर अखलाकी लिबास वेख के टोकन वालियां, डांटन वालियां, झिड़कन वालियां होंदियां ने कि नहीं? इहो जिहियां औरतां भी होंदियां ने। नबी पाक ने फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अलमरातु सालिहा। फरमाया सारी दी सारी दुनिया इंसान वास्ते सरमाया है, पर इंसान दी जिंदगी दा सब तो बेहतरीन सरमाया नेक औरत है। केड़ी औरत? नेक औरत है। फरमाया इस तो वड्डा सरमाया भी कोई नहीं। नेक होवे ते इस तो वड्डा सरमाया कोई नहीं, ते जे नेक ना होवे ते इस तो वड्डा फितना कोई नहीं। केड़ी औरत फितना है? जिहड़ी अल्लाह दियां हदूद नूं पामाल कर दी है, कुरान और हदीस दियां तालीमात दी मुखालफत कर दी है, अपने शौहर दे सामने जुबान दराजी कर दी है और अपने शौहर दी नाफरमानी कर दी है, अपने शौहर दे बारे खयानत कर दी है, गीबतां और चुगलियां कर दी है। ऐसी औरत फितना है। अगर औरत नेक होवे, नबी पाक ने फरमाया इस तो वध के इंसान वास्ते सरमाया ही कोई नहीं। औरतां दा फितना होर केड़ा फितना है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे क़यामत आपने फरमाया ला तरका बुन्ना सोनाना मन काना कबला गुम शिबरम बे शिबरिन ज़राअम बे ज़राइन वबाअम बे बाइन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत दे करीब लोग की करनगे लतर का बुन्ना सोनाना मन काना कबला गुम। अपने तो पहलों गुजर जान वालियां उम्मतां उन्हां दे तौर तरीके ते चलणगे, इन्हां दियां आदतां, इन्हां दे तरीके, इन्हां दी मईशत, इन्हां दी मुआशरत, इन्हां दा रहन सहन नबी पाक ने फरमाया गुमराह होने वालियां कौमां दी तरह हो जाएगा। शिबरम बे शिबरिन ज़रा बेज़राइन वबा बेबाइन। नबी पाक ने फरमाया कदम ब कदम बलिश्त ब बलिश्त। नबी पाक ने फरमाया अगर वो एक बलिश्त चलणगे ये भी चलणगे, वो एक कदम चले होणगे ये भी एक कदम चलणगे, वो एक ज़रा चले होणगे ये भी एक ज़रा चलणगे। कदम ब कदम उन्हां कौमां दी मुशाबत करनगे, नकल करनगे, उन्हां दे मुताबिक बन जाणगे। नबी पाक ने फरमाया हत्ता हत्ता इन अहदहुम दखला फी ज़ब्बे फी हुजरे ज़ब्बिन। नबी पाक ने फरमाया अगर उन्हां दे विचों कोई बंदा गो दी बिल दे अंदर सुराख दे अंदर घुसया होएगा, मेरी उम्मत दा बंदा भी घुस के रहेगा। नबी पाक ने फरमाया वह हत्ता के अगर उन्हां विचों वहत्ता इन्ना आदाहुम ला जामा उम्महु लफाल तुम। नबी पाक ने फरमाया अगर उन्हां विचों किसे एक ने अपनी मां नाल एलानिया बदकारी की होएगी, मेरी उम्मत भी करके रहेगी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा इस हदीस नूं बयान करने वाले ने सवाल किया महबूब जी केड़ियां कौमां
क्या यहूदो नसारा दी नकल करनगे? फरमाया होर कौन ने? मेरी उम्मत कुर्बे क़यामत यहूदो नसारा दी नकल करेगी, जो उन्हां कीता ओह करनगे। बल्कि एक हदीस दे अल्फाज ने आपने फरमाया इंज उन्हां दी मुताबकत करनगे जिवें एक जूता पाँव दा एक जूता दूसरे जूते दे बराबर हुंदा है, जिवें पाँव दा एक जूता दूसरे जूते दे बराबर हुंदा है। फरमाया इंज यहूदो नसारा दी बराबरी करनगे। आपने मिसाल दी है जिवें पाँव दा एक जूता दूसरे जूते दे, गल दी समझ आ रही है? पाँव दा एक जूता दूसरे जूते दे बराबर हुंदा, दोवें जूते बराबर हुंदे ने ना। जे एक जूता 8 नंबर है सज्जे पैर वाला ते खब्बे वाला 8 ही हुंदा है। जे सज्जे पैर वाला जूता ब्लैक रंग दा है ते खब्बे वाला ब्लैक ही हुंदा है। रंग दे अंदर, साइज दे अंदर, डिजाइन दे अंदर एक जूता दूसरे दे, वो बोलो तो सही, जे फर्क होवे तो उस वेले दस देंदे हो कि नहीं दुकानदार नूं, यार इहदे च फर्क है, यह बदला के दे। नबी पाक ने मिसाल दी है, फरमाया यहूदो नसारा दे तरीकियां ते चलणगे, आदात अतवार तरीके रहन सहन खुशियां गमियां शादियां फंक्शन बिल्कुल इंज होणगे जिवें पाँव दा एक जूता दूसरे दे रंग विच, पाँव दा एक जूता दूसरे जूते दे रंग विच बराबर, साइज विच बराबर, डिजाइन विच बराबर। कोई फर्क हुंदा है? हुंदा है, एक फर्क हुंदा है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक फर्क हुंदा है, उंज सज्जा पैर ते खब्बा पैर जुत्ती दे दोवें पैर सेम हुंदे ने, बराबर हुंदे ने, कोई फर्क नहीं हुंदा। एक फर्क हुंदा है, कादा? नाम दा। कादा? नाम दा। एक दा नाम सज्जा हुंदा है ते दूसरे दा नाम, बस नाम दा फर्क हुंदा है, इस तो इलावा कोई फर्क। नबी पाक ने फरमाया सिर्फ नाम दा फर्क रह जाएगा। एक अपने आप को मुसलमान कहेगा, दूजा अपने आप को यहूदी कहेगा, ईसाई कहेगा, करनगे वही जो यहूदो नसारा करते। चंद दिन गुजरे ने, मैं अखबार ते कालम पढ़ रहा सा, फैसलाबाद का कोई नौजवान, हुण अजीब इतफाक है कि मैं फैसलाबाद च ही खड़ा। फैसलाबाद का एक नौजवान यूरोप अंदर गया काम करने वास्ते, शायद ड्राइविंग कर रहा सी, गाड़ी चलाता सी, उत्थे एक अरसा रहा। उत्थे दौराने मुलाजमत एक ईसाई लड़की नाल मुहब्बत हो गई, प्यार हो गया, उहदे नाल उन्हें शादी कर ली। जो मुलाजमत मुकम्मल करके वापस आया, घर वाले पूछा, उन्हें कहा जी मैं इहदे शादी कर ली है। कौन है? ईसाई सी। अबू ने पूछा मुसलमान की है? नहीं मुसलमान तो नहीं की। हाँ मुसलमान तो नहीं की। उन्हें कहा मुसलमान तो कर। उन्होंने दावत दी भी इस्लाम कबूल कर, मुसलमान हो जा। उन्हें कहा इंज तो नहीं ना, या तो मैनू कायल करो, इंज तो नहीं ना तुसीं मैनू कहो मुसलमान हो जा, मैं तुहानूं कहनी ईसाई हो जाओ। तुसीं मैनू कहंदे हो मुसलमान हो जा ते मैं तुहानूं कहनी है ईसाई हो जाओ, इंज तो नहीं ना होना, मैनू फिर कायल करो। इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके नाल जानदी सी, तर्जमे वाला, इंग्लिश तर्जमे वाला कुरान लिया के दिता, इंग्लिश तर्जमे वाली बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ लिया के दी, लै आ पढ़। होर मजीद इस्लाम के मुतलक इंग्लिश जुबान किताबां लिया के दित्तियां, लै पढ़। उस लड़की ने 2 साल लगाए रिसर्च अंदर, तहकीक अंदर। फिर उसकी दिलचस्पी पैदा हो गई, जो पढ़न लग पई, समझ आउण लग पई। उन्हें मुतालबा किया फलां टॉपिक ते मैनू किताब चाहिए, फलां उनवान ते मवाद चाहिए है। उहदे शौहर ने लिया के दिता। उन्हें 2 साल रिसर्च की, तहकीक की, पढ़िया। उन्हें आखिरकार फैसला किया कि इस्लाम सच्चा मजहब है। उन्हें कहा मुसलमान होना चाहनी हाँ। उन्हें बाहों फड़िया तो किसी मस्जिद च लै गया, कहने लगा जी मौलवी साहब मेरी बीवी है, ईसाई सी, तो इन्हें इस्लाम के बारे तहकीक की, मुसलमान होना चाहती है, इन्हूं मुसलमान करो, किंज करना है, कलमा पढ़ाओ तो मुसलमान कर दो। उस आलमे दीन ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गई। मुसलमान हो के कहने लगी मौलवी साहब
ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਲ ਮੁਖਤਸਰ ਟਾਈਮ ਆਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਹਦੀਸਾਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਪਾਉਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੂਤਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ? ਨਾਮ ਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਜਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਸ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਜ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰੀ ਤਾਈਦ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਲ ਗਿਰਾ ਇਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਮਹਿੰਦੀ ਕੱਢਣਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਸਿਹਰੇ ਬੰਨਣਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਮਿਰਚਾਂ ਮਸਾਲੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੂਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨੀ, ਫਰਾਡ, ਚੁਗਲੀ, ਗੀਬਤ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਈਸਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਰਕ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਫਰਕ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਦਾ ਈਸਾਈ ਹੈ,